बड़े बड़े नेता बने, दूर दूर से बुलाए, आगे नहीं जा सकते क्या? नेता किस बात के हैं? नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है। ये ऐसी सरकार है जो रोजगार पे बात नहीं करती, बलात्कार पे बात नहीं करती, बेटियों के क्या नाम सम्मान पे बात नहीं करती। आज आप देहरादून की स्थिति देख लीजिए, राजधानी है, यहाँ 15 दिन में 5 हत्या हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोखिम न्यूज़ और अभी हम मौजूद है परेड ग्राउंड में, जहाँ पे कांग्रेस ने एक राजभवन घेराव की रैली निकाली थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। तो आइए जानते हैं पब्लिक का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो हम यहाँ पे कुछ कांग्रेस सपोर्टर से मिले। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कांग्रेस का विज़न क्या लग रहा है? कांग्रेस के ये चुनाव जीतेगी 2027 की जो तैयारी चल रही है? देखो, जीतना तो चाहिए चुनाव को। देखो, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है और जनता के अंदर कहीं ना कहीं भय का भी माहौल है, जैसे कि उत्तराखंड की दशा है और पूरे भारत की दशा हो चुकी है। राहुल गांधी जी को भी संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, स्पीकर सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी बात को। तो और बलात्कार इतने बढ़ चुके हैं और हत्याएं इतनी हो रही हैं, उस वजह से आज हम सब कांग्रेसी मिलकर वो इसका घेराव करने गए, राजभवन का घेराव करने के लिए आए थे। और इससे हमें लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पे असर ज़रूर पड़ेगा। और एक ये जो सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो रोजगार पे बात नहीं करती, बलात्कार पे बात नहीं करती, बेटियों के क्या नाम सम्मान पे बात नहीं करती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आती है जनता के, उसी की वजह से जनता के अंदर आक्रोश है और जनता इसके लिए बखूबी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए बखूबी लड़ रही है, संसद में भी लड़ रही है और हर जगह इसलिए लड़ रही है ताकि आम इंसान को, आम जो लड़कियां हैं, उन सबको एक उनका जो रोज़गार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो मिल सके। राहुल गांधी, हम देखते हैं भवन में बात करते हैं, संविधान की बातें राहुल गांधी काफ़ी करते हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं, आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी उत्तराखंड में बचा सकते हैं कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब रहा है। पिछले 2 चुनाव अगर हम देखें तो बीजेपी ने पूरी सत्ता को छीन के रखा है, कांग्रेस थोड़ा दूर रही है और कांग्रेस का एक पतन हमें नजर आया। क्या इस बार वो पतन खत्म होगा कांग्रेस का? क्या राहुल गांधी मदद करेंगे उसमें आगे? देखो, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जड़ काटने का काम किया है, कांग्रेस को जड़ से मिटाने का काम किया है ना। उस वजह से ही राहुल गांधी जी को भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, स्पीकर सुनने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से ही राहुल गांधी एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है। और जितने भी उत्तराखंड के हमारे जो विधायक हैं और जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस किसी तरह सत्ता के अंदर आए और सब एक बार उसको आजमाए। राहुल गांधी को एक बार सत्ता के अंदर लाना चाहिए और एक यंग सोच है ना, यंग सोच है, और वो जब सत्ता के अंदर आएगी तो उसका पता चलेगा कि हाँ, क्या कुछ नया हुआ है। मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा, आप कांग्रेस को यहाँ पे सपोर्ट करने, काफ़ी युवा साथी आप लोग आए हैं, यंग लोगों का क्या ट्रस्ट वापस से कांग्रेस पे बन रहा है? सबसे पहले ट्रस्ट ये है कि युवाओं के, जैसे आजकल जैसे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो लोग जो युवा साथी है वो परेशान हो चुके हैं इस जो करंट गवर्नमेंट से कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिए। और जैसे कि समस्या बहुत सी है, पलायन की समस्या है पहाड़ों की, वो जो रोज़गार तो बोल ही रहा हूँ, और जैसे शिक्षा में अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेडिकल में अच्छी व्यवस्था नहीं, तो जो युवा साथी है वो चेंज मांगना चाहती है, वो सब चीज़ देख रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, युवाओं का ट्रस्ट इसलिए कांग्रेस पे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें युवा साथी बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, कांग्रेस काफ़ी टाइम बाद सत्ता में आ रही है, आएगी अगर जीतती है तो, 10 साल से कांग्रेस है नहीं, तो बीजेपी की सरकार ने काफ़ी कुछ करने की शायद कोशिश भी करी उनके एंड से, जैसे वो कहते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अगर पावर में आएगी तो मेजरली क्या कांग्रेस कर सकती है, और क्या कांग्रेस का आपको लगता है प्लान है? आप क्यों उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे आपको पता है, माननीय हमारे नेता पक्ष राहुल गांधी जी, उनका मोटिव है, जो गरीब लोग हैं उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जो उन्हें नहीं मिल रही है। जो मनरेगा का चीज़ थी अभी जो चल रही थी, उस मनरेगा का भी जो नाम बदल के जो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है सरकार की, तो उसको चेंज करना है। तो लोगों को जो रोज़गार मिलना चाहिए था वो मिले और युवा साथियों को पूरा सम्मान मिले। बस सर, आप ना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं हरिद्वार से हूँ, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज जो राजभवन कूच जो कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन था, वो पूरा आपने देखा होगा सफल हो चुका है। आज जो लोग यहाँ पर आए वो इसलिए आए क्योंकि आम जनमानस त्रस्त है। आज आप देहरादून की स्थिति देख लीजिए, राजधानी है, यहाँ 15 दिन में 5 हत्या हो चुकी है
और 5 हत्या भी पूरी शासन प्रशासन पूरे शासन के नाक के नीचे अपराधी अंजाम दे के निकल जाते हैं। और ये हरिद्वार में नहीं, उधम सिंह नगर में आप देख लीजिए, किसान खुद अपने आप को गोली मार लेता। आप स्थिति देखिए, पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है और सरकार की कानों में कोई जू नहीं रह रही है। आप गन्ना किसानों के मूल्य देख लिए, किसान चारों तरफ त्रस्त है, रोज़गार को बेरोजगार युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। जो सरकार 100% FDI का विरोध करती थी कांग्रेस के समय, जब कांग्रेस पार्टी 60% FDI ला रही थी, इन्होंने 100% FDI ला के आम जनमानस और व्यापारियों का व्यापार ख़त्म करने का काम किया। सर जैसे हम देख रहे हैं 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं राज्य के लिए, तो कांग्रेस की उस पर क्या तैयारी है और कांग्रेस किस तरह से इसके लिए तैयारी कर रही है? अंदर ही पार्टी में चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी, कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा इस बार मजबूत भी लग रही है, तो क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखो, कांग्रेस की तैयारी जो आज आपने क्या कहते हैं ये कार्यक्रम था, सामूहिक नेतृत्व में प्रीतम सिंह जी हो, हरक सिंह रावत जी हो, गणेश गोदयाल जी, हरीश रावत जी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने कांग्रेस जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है जनता 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने का योगदान देगी। सर एक चीज़ और जो हमने उत्तराखंड में काफ़ी महसूस करी है कि देहरादून एक राजधानी का टॉपिक रहा है। गैरसैंण बंद तो चुका है, वहाँ पे सब कुछ खड़ा है, बट उसको एक पूरी तरीके से राजधानी का नहीं बनाया जा रहा है। समर कैपिटल का एक उस पर टैग लगा रखा है। तो कांग्रेस क्या कोशिश करेगी कि इसको एक परमानेंट राजधानी बनाई जाए, क्योंकि पहाड़ों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देहरादून में हम देख रहे हैं कि देहरादून में पूरी राजधानी बसी हुई है। क्या गैरसैंण के लिए हरीश रावत जी ने भी बोला था कि गैरसैंण में वो फोकस करेंगे, तो आप उसके ऊपर कुछ अगर कहेंगे? देखिए, जो गैरसैंण का मामला है, कांग्रेस का ने तो अपने क्या कहते हैं पिछले आपने घोषणा पत्र देखा हो, उसमें अपनी गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए 1970 चलाने के, और 17वीं रावत जी के समय चले हैं, ऐसा नहीं है। अब जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जब चुनाव में गए थे, इन्होंने कहा था कि कहते हैं हम आने वाले समय में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। ये सरकार तो ऐसी है, तो हेलीकॉप्टर से आती है और 24 घंटे में सत्र खत्म करके आ जाती है। तो अगर कांग्रेस आती है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता लोग ग्रीष्मकालीन में ही राजधानी वहाँ बनने का काम होगा। सर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे हम कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में नहीं आ पा रही है। बीजेपी का एक दबदबा सा हम देख रहे हैं, बीजेपी ने एक सप्ताह में थोड़ा सा हाथ टाइट रखा है, बट अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ भी काफ़ी कांग्रेस की इस बार हमने रैलियाँ देखी है। जो अभी परसों भी उस दिन घोषणा पत्र देने की बात हुई थी, जिस दिन बात करी थी कि आज रैली करी जाएगी, कांग्रेस के नेता अब थोड़ा सा पावर में नज़र आ रहे हैं। क्या ये अंकिता भंडारी के मामले से हुआ है या पहले से कांग्रेस की प्लानिंग ऐसी कुछ थी? जी, आप देखो, जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती थी, अंकिता भंडारी वाले मामले में इनके नेता ही सम्मिलित है, इनके नेता को आपने खोला होगा लिप्त है, और आपने अंकिता भंडारी वाला नाम ले दिया, वो हमारी छोटी बहन। आप देखो सरकार क्या काम कर रही है। एक तरफ तो सरकार दोषी को जेल भेजने का काम कर रही है, उसमें CBI कर रही है, और दूसरी तरफ उनके जो पिताजी की जो उनका वो आयुर्वेदिक का वो है, उसे टेंडर दिया जा रहा है। गए थे साहब, आगे जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे, लाठी चार्ज कर रहे हैं आगे। लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं लाठीचार्ज? आगे नहीं जा सकते कांग्रेस सरकार। अच्छा। बड़े बड़े नेता बने, दूर दूर से बुलाए, आगे नहीं जा सकते क्या? जा सकते थे ना आगे भी, तुम जाने नहीं दे रहे, अब क्या कर रहे फिर? नेता किस बात के हैं? आप कांग्रेस की रैली में, आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? हाँ, सुरेंद्र शर्मा नाम है, डाकपत्थर से नगर अध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस का। देखिए ऐसा है, इस टाइम में बीजेपी की सरकार से लोग बाग त्रस्त हैं। हर जगह भय माहौल, तोड़ फोड़, बड़े बड़े मकान मॉल तोड़ दिए, फैक्ट्री चली गई सबको। जब किसी को फैसिलिटी मिलेगी कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो डाकपत्थर एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी कॉलोनी तोड़ी जा रही, पूरे जो वहाँ 50 साल से लोग रह रहे हैं उनको तोड़ फोड़ हो रही। तो एक नया भय का माहौल हो रहा है स्थिति, किसी को पता नहीं कि हमारा मकान कब टूट जाएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। और दूसरी बात है कि सब कुछ बेच दिया, रोजगार खत्म हो गया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ। कोई संविदा पे है, कोई कैसे, कोई संविदा का भी रेगुलर नहीं हो रहा। हर तरह की भाव है। जैसे कि सैनिक है, वो 4 साल के लिए भर्ती, मतलब एक ही तरह का माहौल है, कोई भी स्थिर नहीं है। किसी भी एक आदमी को ऐसी स्थिरता नहीं है कि इसको रोजगार बराबर है या क्या है, कुछ नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बीजेपी को लोग काफ़ी कोसते हैं कुछ चीज़ों को लेके, पर बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो है कांग्रेस को थोड़ा सत्ता में नहीं आने दिया है। क्या अब आपको लग रहा है कांग्रेस आ सकती है, और कौन उसका चेहरा होगा जो इसको आगे बढ़ाएगा उत्तराखंड में? देखो, चेहरा तो डिसाइड करेगा जब जीत के ऊपर होती है, सब विधायक दल के जो नेता होते हैं वही सब मिलकर तय करते हैं कि भाई चेहरा कौन होगा। लेकिन फिलहाल कमान तो सौंपी है प्रीतम सिंह जी को, हरक सिंह रावत जी को। तो जो भी है फिलहाल तो बाद की बात है, लेकिन पहले है कि सत्ता में आने की बात है। और जिस तरह आज का माहौल है, सड़क पे आदमी है, देखो यहाँ से आप लगा लो कि घंटाघर तक आदमी है, परेड ग्राउंड तक। तो माहौल तो कुछ कहता है, कुछ ना कुछ बदलने की बात है। और बाकी तो सब देखो समय की बात है क्या होता है। और माहौल बहुत बेहिसाब है, हर बात पे किसी को बोलने नहीं जाता, सब तरह की बात है।
माहौल तो ठीक है। जैसे आपने माहौल की बात करी तो देहरादून में हमने देखा कि अभी कुछ मर्डर हुए हैं, लगातार हुए, गोली कांड हुआ है, किसी का गला काट दिया गया है। तो इस पे क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए? अगर कांग्रेस आती है तो कल की डेट पे इस पे कांग्रेस क्या काम कर सकती है आपके हिसाब से? कांग्रेस सख्ती कर सकती है, जो भी है उसको पुलिस प्रशासन उस पर कड़ी सजा करे, पकड़ के अपना जो है कोर्ट को दे, जो भी फैसला लेगा कोर्ट लेगा, उसकी सजा का जैसे प्राविधान होगा। लेकिन उसको पकड़ा तो जाए फिलहाल, लेकिन यहाँ तो मुलजिम पकड़े ही नहीं जाते, पकड़ से बाहर रहते हैं, कोई पकड़ नहीं है। सरकार की किसी विभाग में सड़क नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। कार्यालयों में आप देखो सब जगह जाकर बुरा हाल है, तो इसी से जनता त्रस्त है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़क पे हैं। किस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करने हैं आप? क्या कोई कांग्रेस में पद भूमिका आपकी? नहीं, कांग्रेस में कोई पद भूमिका नहीं है। हम तो आम नागरिक हैं। विधायक जी हैं जबरेड़ा से वीरेंद्र जाप्ती जी, उनके समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी से पहले से ही जुड़ा हो रहा। तो कांग्रेस इस बार चुनाव में ऐसा क्या कर सकती है जिससे वो जीत सकती है उत्तराखंड में? कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या, बीजेपी ने क्या दिया? लोगों को झूठे जुमले, और तो कोई ऐसा खास वो नहीं रहा उनका। मिनिमम भाई झूठों में वादे फंसा कर 15 लाख फलाना ढिगड़ा मुगड़ा। किसान तो खत्म कर दिया इसने। हम गाँव से देहात से जुड़े हुए लोग। बीजेपी ने खत्म कर दिया आप ये कह रहे हैं? और किसान ने को क्या दिया? 13 सालों में 25 रुपये बढ़ाए किसान के, 10 रुपये बढ़ जाकर रहते ना बढ़ने में भी मिनिमम। जैसे बीजेपी अभी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो एक नारा पूरे देश में चलता है, अंकिता भंडारी का एक केस जो आया था जो हम सबने सुना है, उसमें क्या हुआ? कोई नहीं मिला आज तक, कोई गिरफ्तारी हुई? मुझे तो लगता नहीं भाई कुछ हुआ। ये तो सब झूठे बात है। नहीं तो उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा। कांग्रेस अब जो राहुल गांधी के अंडर काफ़ी अच्छा कर रही है, राहुल गांधी को एक समर्थन की लहर हमें अब दिखती है कांग्रेस की तरफ, पर पिछले 10 सालों में ऐसा क्या था कि कांग्रेस उत्तराखंड में बिल्कुल भी आ नहीं पाई, थोड़ा सा गायब हो गई थी, और अभी वापस से थोड़ा एक्टिव हुई है कांग्रेस, नहीं तो बीच में थोड़ी गायब थी। देखो, कांग्रेस में जो फुटाव था उसको लेकर कांग्रेस कुछ ठीक नहीं कर पा रही थी, संगठन अच्छा नहीं रहा। अब आने का संगठन कुछ मजबूत हुआ है। हरक सिंह रावत जी के द्वारा, प्रीतम सिंह जी के द्वारा, गणेश गोदियाल जी के अच्छे अध्यक्ष जी हैं, तो उससे कांग्रेस में ऊर्जा मिलेगी। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं। आपसे मैं एक चीज़ और पूछूंगा। एक जो मुद्दा उत्तराखंड में रहता है कि उत्तराखंड की एक और राजधानी है गैरसैंण, जिसे कहते हैं समर कैपिटल कहते हैं, उसे एक परमानेंट कैपिटल बनाने की बात हमेशा रहती है, हर पार्टी करती है अपने मैनिफेस्टो में, पर बना नहीं पाती है। क्या कांग्रेस को उसकी तरफ देखना चाहिए? क्या गैरसैंण को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एक पहाड़ी राज्य होने के कारण? बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। जब इन्होंने घोषित किया है कि वहाँ राजधानी होनी चाहिए, तो देहरादून में तो स्थायी राजधानी है, अस्थायी है, सही तो है नहीं, तो बना देनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस अगर पावर में आएगी तो आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस ने तो यहाँ बहुत बड़े पहले विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ जो बनाए कांग्रेस ने, बहुत विकास किया देश में। कुछ भी नहीं बनता था तब, जो आज ये कहते हैं कि भाई 30-70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है। तो ये था लोगों का ओपिनियन। कांग्रेस के लिए काफ़ी सपोर्टर्स इकट्ठा हुए हैं। अब देखते हैं कि 2027 चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी।